ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतार 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 संभोषति हावनम। जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठे 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 ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। आत्रिमं सन्निहितम भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तभी विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आना जाना मिट जाए मेरा चंदन। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपाम की। जड़ को ना मैंने नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रमे और जगत का भटकाना। अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदरापी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान। मैं राग द्वेष में लेप्त रहा इसे हाथ रहा बस। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे अष्टदुष्ट कर्मणय धूपम निरुपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना
पाना था जिनके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोमाचर परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिते स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। ओम रोमाचर परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर मुनिंद्राय जे अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेचने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर है भक्त भावना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्यधारी आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निरुपामिते। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर चढ़ें और निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठि अपने सत्संग की अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। जो दुखों के गर्त से उठा करके सुख के शिखर पर बैठाल देता है वही धर्म कहलाता है। हम विचार करें कि हम पहले दुखी क्यों हैं, किससे दुखी हैं, दुख का कारण क्या है। ये हमारे मन में आस्था विश्वास होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, और इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है। जब ये बात हमारे मन में आ जाती है तब हमको बात समझ में आती है कि दुखों से बचने का उपाय एकमात्र साधन, उसका कारण है तो वह धर्म है। कल जैसा आप लोग को बताया था कि हम सभी के जो शौक़ हैं कभी शोक में ना बदल जाएं। हमारे सबके शौक़ जो होते हैं ना, जिसको आप एंजॉय हैप्पी हॉबी बोलते हैं ना, तो हमारे शौक़ जो हैं वो शोक में ना बदल जाएं, इसके लिए हमको उसके पहले सावधानी रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, सुनने में आपने होगा कि लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी, और उसके चक्कर में ऐसा हो जाता है कि उनका जो शौक़ होता है उनके लिए प्राणघातक बन जाता है। कई बार नाव वगैरह में सेल्फी लेते रहे, नदी किनारे रहते रहे, नदी के नीचे गिर गए। पतंग तनाने का शौक़ था, शौक़ कर रहे थे, और आपका शौक़ ऐसा हो गया, पतंग के पीछे भागे या वहाँ से भागे और बिल्डिंग के नीचे गिर गए, तो जो आपका जो शौक़ था वो शोक में बदल गया। इसी प्रकार से खाने पीने के भी शौक़ होते हैं, और आजकल ज़्यादा चलने लगे हैं। फास्ट फूड का शौक़ चल गया है, पिज्ज़ा बर्गर और क्या पिज्ज़ा और क्या क्या कहलाते हैं, नूडल्स वगैरह, ये सब होते हैं ना।
अब इन सब में ऐसी वस्तुएं रहती हैं कि हम शौक से तो इनका उपयोग कर रहे हैं, अब बाद में पता इस शौक जो हमारे हैं वो शौक है वो शौक में बदल जाते हैं। इसलिए हमको समझना है कि हमारे शौक जो हैं शौक में बदले, उसके पहले हमको अलर्ट हो जाना है। क्योंकि ये पंक्ति हमने रास्ते में यातायात के नियम में पढ़ी थी कि आपके शौक में न बदल जाएं, इसके पहले आप हेलमेट पहन लीजिए। जब टू व्हीलर चलाते हैं ना, उसमें नियम रहता है ना कि आप हेलमेट पहन करके आप मतलब गाड़ी चलाइए। एक उदाहरण याद आ गया आपके लिए कि कैसा होता है। लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 2 लाख चिप्स हैं। आपके मोबाइल में एक ही चिप्स रहती है 32 GB की, कितनी मेमोरी आ जाती है। हमारे दिमाग में उससे कितने 20 लाख गुनी मतलब इतनी है। और विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के मन में, दिमाग में जितनी चिप्स होती हैं उसमें से मुश्किल से 7, 8, 10% ही उपयोग कर पाता वो व्यक्ति। महान वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन या आपके न्यूटन हुए हैं ना, उनकी जो थी 15% उन्होंने उपयोग किया था। इतनी ब्रेन में चिप्स हैं। और इसको बचाने के लिए, अपने के लिए जब आप शौक करने जा रहे हो तो आप उसके लिए हेलमेट पहनिए, ये वहाँ पे से लिखा हुआ था। तो ये मत सोचिए कि जो शहर के लोग ही वही पढ़े लिखे समझदार होते हैं। एक व्यक्ति ने भैंस लेकर के जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अब भैंस लेकर के वह जा रहा था, अब रास्ते में एक शहर पड़ा, जिला स्तर का जिला था। अब रास्ते में आजकल तो चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चौराहे पर विशेष तो यातायात के पुलिस खड़ी रहती है और लाइटिंग सिस्टम भी रहता है, रोकने के लिए और जाने के लिए हरी और लाल बत्ती लगी रहती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि एक व्यक्ति भैंस पर बैठ कर के जो आ रहा है, उसने बोला ये तो नियम के विरुद्ध है, कानून के ठीक नहीं है। तो उसने उसको रोका भी। अब वो गांव का था, जैसे भी था उसने हिसाब से कहा, वो निकलने लगा। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका, पूछा ए भाई ये क्या जा रहा है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप ये ऐसा अलाउ नहीं, मतलब इस नियम के विरुद्ध है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, हम तो हमारी भैंस है, हम साथ में जा रहे हैं, हमको दूसरे गांव जाना है, रास्ते में आपका शहर पड़ो, मैं क्या करूं इसके लिए, चौराहे पर क्या पढ़ूं। तो पुलिस वाले ने जो था, जो वहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था में था, उसने बोला कि अरे अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय थोड़ा जेब वगैरह में ज़्यादा पैसे भी नहीं आ रहे हैं, अब इसके पास तो पैसे होना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ ढंग से लेना चाहिए। ये बात भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब सुनिए, आप कानून के विरुद्ध चल रहे हो। कैसे कानून के विरुद्ध चल रहे बताइए आप। उसने कहा कि नियम ये है कि जो भी यहाँ से निकलता है उसके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट लगाना जरूरी है। आपने हेलमेट नहीं पहना है, इसलिए आप इसके लिए 100 रुपये 500 रुपये जुर्माना आप भरिए। उस व्यक्ति समझदार था, उनने बोला सुनिए साहब, हमको मालूम है हेलमेट जो लगाया जाता है 2 व्हीकल वालों के लिए लगाया जाता है, 2 चक्की जो गाड़ी होती है ना उनके लिए अलाउ रहता है। ये हमारी भैंस कितने व्हीकल है, कितने व्हीकल की है, 4 व्हीकल की है, इसमें अलाउ नहीं है, चलो यहाँ से वहाँ के निकल गया। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव वाले भी समझदार होते हैं, आप अपना समझना नहीं समझना, उनकी भी शिक्षा होती है। इसलिए आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारो। आज के समय में लोग पढ़े लिखे तो बहुत हो गए हैं, लेकिन समझदार कम हो गए हैं। इसलिए समझदारी यही है कि हम धर्म के स्वरूप को समझें, क्योंकि हमको जो दुख से निकाल करके सुख में वो रखता है वही सच्चा धर्म कहलाता है। आप लोग 2 वस्तुएं पढ़ते हैं, 2 वस्तुएं आप उपयोग करते हैं। एक तो पैरों के लिए जूते चप्पल आदि पहनते हैं, और एक टोपी सिर पर लगाते हैं। कुछ लोग लगाए हुए हैं, अपनी भारतीय परंपरा वेशभूषा में आती है, सिर पर जो टोपी होती है ना तो उसमें, और पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं। दोनों चीज़ पहनने के उपयोग में होती हैं, आप उपयोग करते हैं। अब आप विचार करना कि कभी भी टोपी गंदी भी हो जाए, फट भी जाए, आप घर में उसको कहाँ रखते हैं, खूंटी पर रखते हैं। आप गंदी भी टोपी हो गई, फटी भी हो गई, पुरानी भी हो गई, तब भी आप उसको कहाँ खूंटी पर रखते हैं। और जूता कितना भी नया का नया हो, नया आप शोरूम से खरीद के लाए भी हों, पहना भी नहीं होगा, और आप घर के कोने में नीचे रखते हैं,
बस यही अंतर धर्म और अधर्म में है। धर्म हमेशा आपको ऊपर रखता है, अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। जैसे जूते चप्पल आप हमेशा पैरों में पहनते हैं, उसकी जगह भी हमेशा नीचे ही रहती है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझो, उसके मर्म को समझो। लोग कहते हैं कि धर्म हमको समझ नहीं आता, जो लोग खूब धर्म करते हैं वो परेशान हो रहे हैं, दुखों से काफ़ी हो रहे हैं। ये विचार करिए आपकी जो व्यक्ति अभी धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक सहिष्णुता उसके मन में है, सर्वधर्म सहिष्णुता रखता है, अपनी क्रिया करता रहता है, व्रतों का पालन कर रहता है, पूजा भक्ति पाठ गुरुओं की उपासना जिनवाणी सब कर रहा है, परेशान तब भी हो रहा है, उसको बहुत परेशानी हो रही है। और जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उसके पास तो पैसे बढ़ता जा रहा है। उस समय हम आपको बताना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा, ये तो उसने पूरे जन्म ने ऐसा धर्म का कार्य किया था, उस व्यक्ति ने जो अनैतिक अभी कार्य कर रहा है, उसको इसका फल बहुत अच्छा मिलना था, लेकिन उसको कम फल मिल पा रहा है। और जो व्यक्ति अभी दुखी है, भलाई धार्मिक है, उसने पूरे भाव में ऐसे कुछ कार्य किए होंगे, किसी व्यक्ति को सताया होगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील पर ऐसे 5 पापों किसी रूप में किया होगा, उसका फल ऐसा उसको प्राप्त हो रहा है, इस कारण से भी दुखी हो रहा है। अभी जो धर्म कार्य कर रहा है उसका फल उसको आगे अच्छा मिलेगा। तो धर्म हमेशा आपको ऊपर उठाता है और अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। ये सब श्रद्धा आस्था की बात होती है। एक कथानक आता है, क्योंकि दीपावली होली का समय चल रहा है, होली का त्यौहार चल रहा है ना, उसे समापन चल रहा है, 2 चल रही है ना। और होली का त्यौहार का संबंध है वृंदावन और मथुरा से ज़्यादा रहता, सब जानते करते हैं ना। तो श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण महापुरुषों में हुए हैं, तो उनके समय की हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय उनकी पत्नी थी सत्यभामा, और सत्यभामा ने सोचा कि मेरा मायका पक्ष अच्छा तगड़ा है, काव्य उस हिसाब से थी ना। तो उन्होंने कहा कि अपने स्वामी से कहा कि मैं आपको तौलना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी तो नारायण श्री कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर का पंख होता है, और गुरुवार की पिछी में भी कौन सा पंख होते हैं। हाँ, भगवान नेमिनाथ भगवान के समय के उस समय महापुरुष हुए ना। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें, जो आप संचालन कर रहे थे ना, कि 2 महीने पहले जब बिहार चल रहा था, और जब बिहार चलते चलते महाराष्ट्र में वर्धा आया, तो वहाँ आचार्य महाराज जी के केस लॉन्च हुए थे। वर्धा आया था, वहाँ भी केस लॉन्च हुए थे, बिहार के बीच में हुए थे, वो महाराष्ट्र में था। ये छत्तीसगढ़ में कवर्धा आया, कवर्धा के बीच में भी आचार्य से केस लॉन्च हुए। वर्धा मतलब वृद्धि हो, वृद्धि हो मतलब जहाँ वृद्धि होती है, गुरुवर की तपस्या में और वृद्धि हुई, उस हिसाब से एक कवर्धा का वर्धा कवर्धा का संयोग तो देखिए छत्तीसगढ़ का। तो वह श्री कृष्ण की बात आपको बता रहे थे, तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी भावना है। उन्होंने अपना जितना भी जेवर जो सोना जो भी व्यवहार था, सत्यभामा उनकी जो रानी थी, उन्होंने उसको सब रख दिया। तब भी देखा गया कि उनका जो पल्ला था तो ऊपर का ऊपर ही रहा, जिसमें सब वैभव रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। समझ में नहीं आया कैसा क्या है, पूरा वैभव रख दिया, तब भी पल्ला उनका ऊपर था वैभव का, और ऊपर से फिर उनकी एक और पत्नी थी, 8 पत्नी थी उनकी, 8 पटरानी थी। उनका एक का नाम था रुक्मणी था। रुक्मणी आई, रुक्मणी ने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपने स्वामी के चरणों को गंधोदक पाद प्रक्षालन कराया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और उन्होंने उस तराजू पर जब गंधोदक रखा, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रभु गुरु के गंधोदक इतना बड़ा महत्व होता है। वहाँ पर भक्ति आस्था श्रद्धा काम करती है। जब होली का त्यौहार होता है, आप मना रहे कर रहे ना, तो वहाँ पर आस्था श्रद्धा काम करी रुक्मणी की। उसने कहा मेरे प्रभु तो यही है, मेरे स्वामी तो यही है, यही आस्था श्रद्धा का विषय होता है। उस गंधोदक का इतना महत्व था कि उस गंधोदक भारी पड़ गया, प्रभु तो उस आपसे कम हो गए। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी आप लोग हमेशा मंदिर जी में जाते हैं, यहाँ पर जो योजना बनी है बहुत ही कम श्रावक यहाँ पर संख्या में है। ध्यान रखना,
जहाँ जिनेंद्र भगवान का, त्रिलोकीनाथ का, ऐसी बीताग मुद्दा का जिनालय बनता है, वो अपने आप से बड़ा पुण्यशाली हो जाता है, वहां के सभी बड़े पुण्यशाली हो जाते हैं। और जिस जिनालय के निर्माण के लिए ऐसे महान आचार्य का आशीर्वाद मिल जाता है तो जिनालय की चिंता नहीं करना, खड़े खड़े तैयार हो जाएगा। श्रावक यहाँ के यहाँ निवेदन करने लगे, 2-4-5 घर श्रावक हैं। उन्होंने क्या कहा आचार्य जी से, आचार्य जी हम तो मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, हम जिनालय बना सकते हैं क्या? आचार्य जी ने उनकी भावना पढ़ ली कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कल दोपहर की बात है, जो अपने गुरुकुल स्कूल की बात है। आचार्य माने उनकी भावना पढ़ ली। उन्होंने कहा आचार्य जी अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। 2 घर की समाज मुख्य रहती है, 5 घर की है ना। उन्होंने कहा आचार्य जी जैसा आप कहेंगे वैसा कहेंगे। लोग सब बैठे थे और कमेटी वाले, उन्होंने जिनालय बनाना है, 10-20 लाख में बन जाएगा, 20-30 में बन जाएगा, 25 लाख जितने लगेगा चलो जाएगा। उन्होंने कहा आचार्य जी अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आचार्य जी ने कहा कि इस तरफ अमरकंटक है, इस तरफ चंद्रगिरी डोंगड़ है, दोनों जगह पाषाण के विशाल विशाल जनालय बने हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं। आचार्य जी आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, 1 खोखा 2 खोखा जितना खोखा लग जाएगा हम उसको जनालय को तो बना के रहेंगे हैं। मन में आस्था श्रद्धा और भक्ति की बात होती है। जैसे रुक्मणी के गंधोदक ने हम सबको बता दिया कि आस्था श्रद्धा होती है, अपने आप हम सबके कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, धर्म को आगे रखना तो टोपी के समान है, अधर्म जूते के समान है। आप लोग समझ लीजिए कि हमको टोपी पहनना है कि जूते पहनना है, दोनों उपयोग करो, ना ही नहीं कर रहे हैं। दोनों आवश्यक वस्तुएं रहती हैं, किसका क्या स्थान होता है इसका दिमाग में तो रखना चाहिए। क्योंकि धर्म का फल क्या होता है, अधर्म का फल क्या होता है। आचार्य जी ने 2 पंक्ति दोहा लिखा है। आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा दोहा की रचना की है और उसमें लिखा है कि एक खस अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार। एक खस टाटी सींच रहा, इकले रहा बाहर। अब आजकल तो एसी और कूलर ज़्यादा चलने लगे हैं। पहले बैंक वगैरह ऑफिस में क्या होता था, इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी, तो खिड़की में जो है ना खसखस की जो होती है ना चटाई, उसको लगा दी जाती थी। अब दोनों एक चटाई के इस तरफ है, एक इस चटाई के इस तरफ है। इस तरफ वो जो लेबर है, जो कर्मचारी है, जो सेवक है, जो प्यून चपरासी है ना, वो उसको उसमें पानी डाल रहा है, वो भी करना। और दूसरा व्यक्ति चटाई की तरफ बैठा हुआ है, वो उसकी बहार ले रहा है, उसकी ठंडक ले रहा है। बस धर्म अधर्म का फल ही समझ में आ रहा है कि उसने पहले से अधर्म कार्य किए थे कि उसको बाहर धूप में, आंधी में और गर्म लू की चपेट में सहते हुए उसको सेवा करना, पानी का काम डालने का काम कर रहा है। उसका फल जो है, जिसने धर्म पहले किया था, अंदर उस ऑफिस के अंदर, उस कमरे के अंदर, कार्यालय के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ अधिकारी है, उसकी बहार ले रहा है। तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार। यदि आप धर्म का फल भोगना चाहते हो, टोपी जैसे आप उसका अनुभव करना चाहते हो, तो उस चीज़ का उपयोग करो। बाकी जैसा आप जानो एज यू लाइक, आपकी जैसे इच्छा हो। हम सबके लिए यही गुरु वाणी है, यही जनवाणी है, यही प्रभु की वाणी है कि हम हमेशा धर्म को अंगीकार करते हुए अपने स्वरूप को समझें। और वास्तव में ऐसे जिनेंद्र भगवान का जिनालय जो आप बनाने जा रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ 3-4 घर हैं। यहाँ पर तो एक, जहाँ जितने व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, सबका कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे 20 लाख भगवान का जिनालय बन रहा है। कितनी बड़ी बात है, जिसको देख करके तिरंची भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भव्य जिनालय आचार्य के आशीर्वाद से बनने जा रहा है, जिसकी भूमिका आज दोष के दिन इतने मूर्त में हो गई। हमने सुबह आचार्य से कहा, आचार्य महाराज जी आप जंगल कहाँ चले गए थे? आचार्य के उस व्यक्तिगत पुण्य था, जो यहाँ के दानदाता हैं, जमीन दानदाता मंदिर ना, उसका ऐसा पुण्य था कि संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ पर आज बिहार भी नहीं होना था, पूरा रुकना था, स्थायी है ना। इसके बाद भी उस जिनालय के पुण्य से, उस श्रावक के पुण्य से आचार्य का 3 किलोमीटर का बिहार हो गया। ये पुण्य की बात होती है। इसे पुण्य को इकट्ठा करो, धर्म के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की।
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दस 12 वर्ष लगभग हो गए होंगे। एक जवान है, किंतु एक पैर से विकलांग होने के कारण सब कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब लोग करते रहते हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता। ये तो बात है, रोने की बात नहीं, किंतु मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैं भी कुछ तो करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। सब लोग अपने अपने दर्शन करके जा रहे। उस समय वह कहता है, मेरे लिए ऐसा कोई भी उपाय साधन बताओ ताकि मैं अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म कर सकूं। मेरी अवस्था तो ये है। तो हमने कहा, लेकिन वह रोता हुआ नहीं कह रहा था, आत्मविश्वास के साथ कह रहा था। सोचा हमने, इसमें कोई विशेष क्या करना है ये नहीं, क्या त्याग करना ये सोचो। पैसे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु शरीर के लिए भोजन तो चाहिए। दिन में करो, रात में छूट छाट के बिना चारों प्रकार का यदि आहार का त्याग करते हो, कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, धारणा बदल दो। शरीर तो वैसा है, इसीलिए इसको भाड़ा दे दो। भाड़ा समझते हो? भाड़ा ही तो क्या है ये? उसमें सुख और सुख क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसको चलाने से हम बहुत जल्दी मुक्ति तक दौड़ लगा सकते हैं। ये शरीर का उपयोग है। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार करूँगा। बोलूँगा नहीं, किंतु मैं आज संकल्प के साथ इसको अपने जीवन में उतारूँगा। वो सज्जन यहाँ पर है क्या? हाँ अच्छा हाँ, सिंघई परिवार। देखने सुनने से पूछताछ करने से कल ज्ञात हुआ ये लोग सारे के सारे बुंदेलखंड से यहाँ पर आकर के बसे। और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने कल वही व्यक्ति, ये तो वही संकल्प वाला है, और आकर के कहा, महाराज इधर से महाराज लोग आते हैं जाते हैं,
अब तो विशेष रूप से यहाँ पर अमरकंटक बनने जा रहा है, पास ही है। इधर चंद्रगिरी है, बिलासपुर है, रायपुर है, मंडला जबलपुर है। अब देखो सभी लोगों ने तो ताली नहीं बजाया, जो मंडला वाले थे वही बजाए। डिंडोरी है और यहाँ मुंगेली भी है, राजनांदगांव है, रायपुर है। और थोड़े से और आगे बढ़ जाए तो जसपुर ही है। इस प्रकार चारों तरफ नगर, महानगर, उपनगर, गांव आदि आदि इधर से आ रहे हैं। हम पूरा को पूरा राज्य ने पेड़ पौधों से ढक दिया है। ऐसा किया, देखो ये परोपकार का कार्य करने के लिए बहुत चारों दसों दिशाओं में खुले हुए हैं। तो वह व्यक्ति संकल्प इतना है कि घर बना सकते हैं लगन के साथ, तो देवों का घर बनाने में क्या दिक्कत है। बड़ा नहीं सी, छोटा पूरा काम हो जाएगा। ठान लिया उन लोगों ने और सब मिल करके संकल्प हुआ। वहाँ से विहार हुआ तो उस दिशा में था और इस दिशा में हमें आना था। देर भी हो रही थी, लेकिन वह कहता था, सोचता होगा महाराज कल निकल जाएंगे यहाँ से, इतनी दूर पुनः कैसे आ सकेंगे। योग की बात है। शौचाधिकार से निवृत्त होने के लिए उसी ओर चले गए। 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, कहाँ था 1.5 किलोमीटर, कुछ इधर उधर भी देखा जगह। इन लोगों ने सोचा महाराज इतने दूर कैसे जाएंगे। तो जीवन में जब दूरी पूर्ण ही करना है तो इतना और उतना क्या मतलब होता। आप लोग जल्दी जल्दी कहते हो, जल्दी जल्दी मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, कहाँ जा रहे हैं तो मोक्ष चाह रहे हैं, उसमें क्या बात नहीं, मोक्ष जा रहे हैं, ये पक्का है ये। क्योंकि रत्नत्रय की धारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनके ये संकल्प फलीभूत हो, उत्साह के साथ वे अपने कदम उठाए, मन को मजबूत बनाए, कषायों को छुआ नहीं, हमें वो करना ये करना सब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जब कोई भी जाएगा आएगा, 50 गांव यहाँ पर यहाँ से आते हैं और ये बीचों बीच में कवर्धा है। चौगड्डा क्या 10 दिशाओं में यहाँ पर फैले हुए हैं। तो उन यात्रियों का भी पुण्य होगा। बीच में यह आशीर्वाद दे दिया था उनको। योग से वहीं पर
हम शौचालय निवृत्त हो गए। सामने ही जगह वही थी महाराज, ये वही जगह है जहाँ पर इस प्रकार का बनना है। बहुत अच्छा, वहीं पर वह कलश लेकर के वे खड़े थे। महाराज आए तो अभिषेक किया, चारों तरफ से छुटकन कर दिया। भूमि पूजन हो गए। 10-20 कदम चलने के उपरांत वहाँ पर परिवार वाले आरती लेकर के खड़े थे। तो यह पड़गान जैसे कार्य हो गया। उपास को नहीं होता है क्या? कोई भूल करके महाराज आ गए तो पड़गान। तो ऐसा ही हो गया। हमने सोचा देखो तेज पुण्य होता है तो यूं भगवान जो है ना सबकी ओर देखते हैं कि ये जो टप्पर फाड़ करके मिल जाता है। ध्यान रखना छत वालों, छत फाड़ करके कभी नहीं होता। ये वर्षा तो छप्पर फाड़ करके ही होता है। ऐसा उनका पुण्य का उदय है और औरों का भी उदय है, इसलिए काम हो गया। सद्भावना का नाम ही धर्म है। हमेशा हमेशा इसी की उपासना करो। जैसे महाराज ने कैसी बात कहते कहते खुट्टी और टोपी और डोपी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन उदाहरणों से तो हमें ज्ञात होता है महापुरुषों के जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु सामान्य हो करके भी विशेष की ओर नज़र तो जा सकते हैं। इन नज़रों से पाप भी होता है तो पाप को पछाड़ा भी जा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज तक पाप को हमने पछाड़ा नहीं। ऐसा पुण्य करो पाप अपने आप ही साफ हो जाएगा, जीवन अनंत के लिए निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाएगा। आग्रह किया इसलिए आशीर्वादात्मक उसको दे दिया। अहिंसा परमो